राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 मई और दिन है रविवार, और आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:06 तक रहेगी। इसके बाद में नौमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। धनिष्ठा नक्षत्र आज पूरा दिन रहने वाला है और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आज का महात्म्य सुनाने से पहले आपको भगवान के एक भक्त का प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे ग्राम में गणेश नाथ जी का जन्म हुआ। इनका कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन किया करते थे। बचपन से ही गणेश नाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचा करते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया था। धन्य है वे माता पिता जो अपने बालक को विश्वतुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। पिता माता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने से पहले ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अब अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु अब उन्हें क्या चिंता। हरि नाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी कांचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो या गर्मी हो या फिर वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से काम ही नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंदमय होकर नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। फिर रात को गांव के लोगों को भगवान की कथाएं सुनाते। कुछ समय बीतने पर ये गांव छोड़कर पंढरपुर चले आए और यहीं पर श्री कृष्ण का भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य और संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे। शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए और उस समय वे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति महाराज चुपचाप देखते रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी ने इनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खेमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार न करना चाहा, मना करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या होगा? तब इन्होंने कहा कि ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेश नाथ जी के सत्कार के लिए सभी प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए स्वयं छत्रपति ने। इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए उनको सुलाने के लिए। गणेशनाथ ने ये सब देखा तो सन्न रह गए, जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले जाए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता ही न पा सके। बस यही कुछ दशा गणेशनाथ की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर वे उन पर ही बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया? अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है। विठ्ठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं।
मुझे तो बस तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि तो सुख से बीती ना? गणेशनाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विट्ठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आज की रात हरिनाम लेने में बीत गई, इसलिए वह सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधक के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। इसलिए साधक को सदा सावधान होकर शुक्रोविष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेशनाथ जी ने देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं, अब मनुष्यों की भीड़ मेरे आसपास एकत्र होने लगी है, तब वे घने जंगल में चले गए। परंतु अगर फूल खिलेगा तो उसकी सुगंध तो फैलेगी ही, और जब सुगंध फैलेगी तो उससे आकर्षित होकर भौरे भी वहां एकत्रित होंगे ही। गणेशनाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त उस वन में भी उनके पास एकत्र होने लगे। गणेशनाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे वही उन्मत्त की तरह नाचने लगता था, वही भगवान नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा न होने पर भी विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेशनाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। श्री गणेशनाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विट्ठल विट्ठल रुक्मणी कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने को जैसे विवश हो जाया करते थे। ऐसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को प्राप्त हैं। वे भगवन्मय हैं। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मानुष हृदय में भगवान का अनुराग जागृत हो जाता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री गणेशनाथ जी की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगा कर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी,
कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सांब ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से अभी भी आकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा? मेरे मन में इस बारे में बड़ी चिंता है। मुनिवर, कृपया आप इसे बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, सांब, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देवधन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, या फिर राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। देवर्षि नारद की इस बात को सुनकर जामवंती पुत्र सांब उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है और उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छदों और पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा की स्थापना भी की है और अपने नाम से वहां एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण कीजिए।
गौरमुख कहने लगे, सांब, मैं ब्राह्मण हूं और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। आप ये दान किसी मग को दे दीजिए, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, ये मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या आचार है, आप कृपा कर इस बारे में बताइए। सांब की बात सुनकर गौरमुख बोले, मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा निक्षुभा के पुत्र हैं। अपने पूर्व जन्म में निक्षुभा महर्षि ऋग्जह की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया, जिस कारण भगवान सूर्य उनसे रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निक्षुभा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्निवंश में उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्यदेव की पूजा के लिए नियुक्त हो गए। सूर्य की पूजा करने वाले मग शाक द्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाक द्वीप जाइए। तब सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही शाक द्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा। सांब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की और फिर सांब कहने लगे, आप लोग धन्य हैं, आप सभी का दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ, मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निमित्त शाक द्वीप से जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप में पधारिए और भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। सांब की बात सुनकर मगों ने कहा, सांब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। ये बात सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बिठाकर वहां से मित्रवन यानी कि जो कि मुल्तान में है वहां ले आए। सूर्य भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से बोले, सांब, अब तुम चिंता छोड़ दो, ये मग अब मेरी विधिवत पूजा संपन्न अवश्य करेंगे। इस प्रकार सांब ने शाक द्वीप से अव्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सभी भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और सांब भी सूर्यदेव और मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका को लौट आए। उसके बाद एक बार सांब ने महर्षि व्यास जी से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सांब की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास जी कहने लगे, सांब, मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे भी सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। ये रथ वासुकी नाम के नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचुक अर्थात केंचुल उतरकर गिर पड़ा। नागराज वसुकी के शरीर से उत्पन्न उस केंचुल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अव्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उस पर भगवान सूर्य का अनुग्रह भी होता है। इस अव्यंग को सर्प के केचुल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। ये एक ही रंग का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यही मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वे सभी क्रियाओं के अधिकारी हो जाते हैं। ये अव्यंग सर्वदेवमय, सर्ववेदमय, लोकमय और सर्वभूतमय है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं
अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भुवरलोक तथा स्वर्लोक आदि 7 लोक अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अव्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापस लौट आए और उन्होंने उनसे सब वृतांत बताकर पूछा, हे देवर्षि, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, इनका भी आप कृपा कर वर्णन कीजिए। तो देवर्षि नारद बोले, सांब, संक्षेप में मैं वह विधि बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में, जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। फिर स्वर्ण दान कर 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर पवित्री धारण कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आचमन करना चाहिए। फिर 2 बार मार्जन और 3 बार अभ्युक्षण करें। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती है और इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए और विविध अर्घ्य पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आह्वान करना चाहिए तथा दोनों जानुओं पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपा ही में कृत्वा ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। इस प्रकार अर्घ देने के साथ ही तीनों काल स्नान कर जो भगवान सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और उसे धन, पुत्र तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है और अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के ना मिलने पर पत्तों से भी पूजन कर सकते हैं। धूप ही दें या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो सके तो केवल प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने में भी असमर्थ हो तो फिर मानसिक पूजा कर सकते हैं। ये विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर अर्थात पूजन सामग्री रहने पर विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वालों को भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सूर्यलोक की प्राप्ति भी होती है। धूप दान के समय सूर्य देव का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त होती है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के वश की बात तो नहीं है और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से ये सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानीक ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा सम्मार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घदान, जल और पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, स्वर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि विलेपन, पुराण श्रवण और वाचन, अव्यंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, पहले आप भगवान सूर्य के महनीय तेज के विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मादि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे ये संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था।
उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। ये देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही ये तेज प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ है। ये तेज कहाँ से प्रकट हुआ इस विषय में कुछ न जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर डाला था। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? कहाँ हैं? ये तेज की कैसी शक्ति है? हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश, आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कौण वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्याण तथा मंगलकारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप धर्म आदि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। क्रोध लोभ से रहित हैं। संसार की स्थिति में कारण हैं। आप शुभ और मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ और मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण और ब्रह्म रूप हैं। ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव, आपकी जय हो। अजय, हंस, दिवाकर, महाबाहु, भूधर, गोचर, भाव, खग, जगतपति, भानु, काल, अनंत, संवत्सर तथा शुभानन, आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन, अदिति पुत्र, सप्ताश्व वाहन, सप्तेश, अंधकार को दूर करने वाले, आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, स्वरूप, क्रोधादि के विनाशक, कल्याण पक्ष रूप तथा यति रूप, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप विश्वरूप, विश्वकर्मा, ओंकार, वषटकार, स्वाहाकार तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप, अग्नि और अर्यमा रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हे जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए। आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति इस प्रकार की, भूत भावन देव देवेश, आप दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, भास्कर, भग, इंद्र, विष्णु, हरि, हंस, अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। हे लोक गुरु, विभु, त्रिनेत्रधारी, त्रिमूर्ति, त्रिगति हैं। आप 6 मुख, 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। हे जगत स्वामिन, आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, ओंकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण हैं। आपसे ही ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनघ कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी।
ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले। अध्याय 25 प्रारंभ। हे भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, उसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। ये तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन आदि करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन, पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तब भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब आप दत्तचित्त होकर सुनिए। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सात्विक की मूर्ति विष्णु रूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है, और वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा ये समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। ये सकल तथा निष्कल और साकार और निराकार दोनों ही रूपों में है। ये संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। ये प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पृष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से आराधना करें। हे परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी न आए। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ हे वासुदेव, आप अब शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, हे देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, हे देवता गणों, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूं वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम, मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण है। ये महा तेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं।
इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त कर दिया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालग्राम में और वृषभध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी 4 कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्योम वृत्त की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंध, माला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ होकर आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमलमुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, देखो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। ये सुनकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं। हे ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति चतुर्मुख ब्राह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टिकर्ता होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महद व्योम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में शांडली सुत अग्नि, दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव, आज मैं कृतकृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सब मुझे प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। 26वां अध्याय प्रारंभ। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्य नारायण देव की स्तुति की और कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। ये वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। हे देव, मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज,
तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले शालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांतचित्त होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे विष्णु, मैं आ गया हूं, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल और वीर्य, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, तथास्तु महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है, वह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। ये सभी आयुधों में उत्तम और दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। ये आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। ये धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन धान्य को प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है, वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब सुनिए अध्याय 27 से लेकर 29 तक का वर्णन। राजा शतानीक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप से स्थित और पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, कालयोग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं, और जो परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेत्ताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्य में सौम्य, अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान है, जो विग्रहों में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं। वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए? हे ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है।
हे महामुने, भगवान सूर्य के बलवीर पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त और अव्यव हैं, सभी लोगों के कल्याण और सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। महाराज, कश्यप और अदिति से जो जो पुत्र उत्पन्न होते थे वे उसी क्षण मर जाते थे। इस पुत्र विनाश को देखकर पुत्र शोक से दुखी होकर माता अदिति व्याकुल होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई। वहां पहुंचकर अदिति ने देखा कि महर्षि कश्यप अग्नि के समान तेजस्वी, दंड धारण किए हुए, कृष्ण मृगचर्म पर आसीन तथा वल्कल धारण किए हुए भगवान भास्कर के सदृश दीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें स्थित देखकर अदिति ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव, आप इस तरह निश्चिंत होकर क्यों बैठे हुए हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। अदिति के इस वचन को सुनकर ऋषियों में उत्तम कश्यप जी ब्रह्मलोक गए और उन्होंने अदिति की बातें श्री ब्रह्मा जी को बतलाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, हमें भगवान भास्कर के परम दुर्लभ स्थान पर चलना चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा कश्यप और अदिति के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य देव के भवन को चले गए। उस समय सूर्यलोक की सभा में कहीं वेद ध्वनि हो रही थी, कहीं यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेद की शिक्षा दे रहे थे। 18 पुराणों के ज्ञाता, विद्या विशारद भीमाशंकर, वेदांत वेद आदि सभी सूर्य देव की उपासना में लगे हुए थे। विद्वान ब्राह्मण जप तप हवन आदि में संलग्न थे। उसी सभा में रश्मिमाली भगवान दिवाकर को महर्षि कश्यप आदि ने देखा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आदि भी वहीं पर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, अंतरिक्ष, तेज, पृथ्वी, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, प्रकृति, ऋतु, संकल्प, प्रणव आदि बहुत से मूर्तिमान होकर भगवान भास्कर की स्तुति उपासना कर रहे थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, द्वेष, हर्ष, मोह, मत्सर, मान, वैष्णव, माहेश्वर, सौर, मारुत, विश्वकर्मा तथा अश्विनी कुमार आदि सुंदर सुंदर वचनों से भगवान सूर्य का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया, हे भगवान, आप देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर लोक का कल्याण कीजिए। इस त्रैलोक को अपने तेज से प्रकाशित कीजिए। देवताओं को शरण दीजिए। असुरों का विनाश और अदिति पुत्रों की रक्षा कीजिए। तब भगवान सूर्य कहने लगे, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदिति के आश्रम में चले आए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। तब सुमंतु मुनि बोले, हे महाराज, कालांतर में भगवान सूर्य अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोकों में सुख छा गया। दैत्यों का विनाश हो गया, देवताओं की वृद्धि हुई और उनके प्रभाव से सभी लोगों में परम आनंद व्याप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के जन्म ग्रहण करने पर आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे। द्वादशात्मा भगवान सूर्य की सभी देवगण, ऋषि, महर्षि तथा दक्ष प्रजापति आदि स्तुति करने लगे। उस समय 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली गरुण, विश्वदेव, साध्य, नागराज, वासुकी तथा अन्य बहुत से नाग और राक्षस भी हाथ जोड़े खड़े थे। पितामह ब्रह्मा भी स्वयं पृथ्वी पर आए और सभी देवता और ऋषि महर्षियों से बोले, देवर्षिगण, जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न होकर ये सभी को देख रहे हैं, उसी प्रकार ये लोकेश्वर, श्रीमान और विवस्वान रूप में विख्यात होंगे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि के जो कारण हैं, वे ही आदिदेव भगवान सूर्य आदित्य हैं। इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और ऋषियों सहित उन्हें नमस्कार कर विधि पूर्वक उनकी अर्चना की और फिर वे अपने अपने लोक को चले गए। वेदों द्वारा गेय तथा इंद्रादि 12 नामों से युक्त भगवान सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त कर महर्षि कश्यप अदिति के साथ परम संतुष्ट हो गए
और सारा विश्व हर्ष से व्याप्त हो गया तथा सभी राक्षस भयभीत हो गए। भगवान सूर्य बोले, महर्षि, आपके पुत्र नष्ट हो जाते हैं, इसलिए गर्भ की सिद्धि के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनि ने भी भगवान भास्कर को प्रसन्न कर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। प्रिय श्रोताओं, ये था आज का महात्म्य। अब सुनिए सूर्य देवता की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।